जय मित्रा दोस्तों, देखिए आज हम पहले दिन से आपको पूरा रिवीजन बुक का करवा देंगे, जिसमें आपको हम वही ऑब्जेक्टिव देंगे इस वीडियो में। बहुत ही कम देते हैं, बहुत लिमिटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट हो, वीवीआई हो या रिपीटेड हो। 1 से लेकर 5 चैप्टर तक हम कवर अप किए हैं इसमें, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक। पहले हम अकाउंट का खत्म कर देते, 3 दिन में हम ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देंगे, और इंपॉर्टेंट भी 3 दिन में हम खत्म कर देंगे आपको, क्योंकि 15 दिन बचा हुआ है। तो 3 दिन अकाउंट में दे देंगे, 3 दिन आपको हम दे देंगे बीएसटी में, और 3 दिन इकोनॉमिक्स और ईपीएस में दे देंगे, समझे, ताकि आपको 100% कवर अप हो जाए। तो अकाउंट का हम जितना बता रहे हैं उतना आप देख लीजिए, और देखिए आप कितना पानी में अभी तक, कितना आप समझ सकते हैं, कितना का आंसर जवाब आप दे सकते हैं, समझे, वो देखिए आप, आपको हम बता रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में वही लिए हैं जो कि लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, जो कि इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप उसको, वीवीआई बोल सकते हैं, रिपीटेड बोल सकते हैं। पूरे बुक से बहुत कम लिए हुए हैं। देखिए आपको मैं स्टार्ट करते वीडियो, देखिए इसको हम समझाएंगे भी, हिंदी वाला भी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अकाउंट जो है ज़्यादा इंग्लिश में ही रहता है, तो आपको समझ में आता ही होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, आय और व्यय जो खाता रहता है वो कुछ टाइप का नेचर को दिखाता है, रिकॉर्ड करता है। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर ऐसा रहता है नेचर जो बार बार नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है, तो कैपिटल नेचर। और रेवेन्यू नेचर ऐसा रहता है जो बार बार मिलता है, बार बार खर्चा होता है, उसी को बुलाते हैं रेवेन्यू नेचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जरूर बनाए होंगे आप, तो आपको पता होगा किस टाइप का नेचर का करता है, तो बी हो जाएगा आंसर। रेवेन्यू नेचर का सिर्फ और सिर्फ दिखाता है कौन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आते 2 नंबर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज किस टाइप का अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड, लेगेसी को किस तरीके से देखा जाता है, आपको लाइबिलिटी होता है लेगेसी, समझे, जमीन जायदाद जो मरने के बाद जो देता है आपको उसकी इच्छा से, तो उसी को बोला जाता है लेगेसी। वो हमारा किस टाइप का रहता है, लाइबिलिटी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ले पार्टिकुलर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ खर्चा कर सकते हैं, जो काम के लिए वो दिया है उसी के लिए खर्चा कर सकते हैं। फिर देखिए आपको 4 नंबर में, इंट्रेंस फी अनलेस अदर, देखिए इंटरेस्ट फी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा भाई साहब, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपको रेवेन्यू इनकम। अब वही जो दे दिया जाएगा इंट्रेंस फी कि एक खास काम के लिए हम दे रहे हैं, तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है कि इंट्रेंस फी जो है ना किसी खास काम के लिए नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है कुछ किसी क्वेश्चन में कि इंट्रेंस फी कौन चीज़ है, तो हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू इनकम है, तो बी हो जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन, देखिए डोनेशन वैसे होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन स्पेसिफिक लगा दिया, मतलब किसी खास काम के लिए दिया गया चंदा, डोनेशन, दान, तो वो कैसा हमारा रिसिप्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, दान होगा। फिर देखिए 6 नंबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, कौन चीज जनरली इंडिकेट करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप देख लीजिए इसमें से सरप्लस और डेफिसिट। अगर आप बनाए होंगे तो 100% आपको आता होगा सब कुछ, हिंदी में हो इंग्लिश में, हर एक आदमी देखिए आपको समझ में आता होगा। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म, पार्टनर का जो फर्म के साथ जो रिश्ता रहता है भाई, वो किस तरह का रिश्ता रहता है, आपको बताइए वो किस तरह का रहता है रिश्ता, ऑनर और एजेंट का रिश्ता रहता है। फॉर द फर्म, फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, फर्म के लिए देख लीजिए आपको, मतलब कंपनी के लिए ऐसे समझिए, ड्राइंग जो करता है उसके पार्टनर, वो उसके लिए क्या हो जाता है। फिर से समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसी टाइप में फंस जाते रहता है। देखिए फर्म कंपनी के लिए, अगर कंपनी का अपना आदमी या पार्टनर निकालता है पैसा, तो वो उस पैसा पे ब्याज देगा, ब्याज देगा, तो ब्याज तो खर्चा है, खर्चा है, लेकिन खर्चा है सिर्फ और सिर्फ जो आदमी लिया है लोन, जो बंदा लिया है, जो पार्टनर लिया है लोन उसके लिए, लेकिन बिजनेस के लिए वो तो प्रॉफिट है ना, इनकम है ना, इनकम है। इनकम प्रॉफिट में भी अंतर होता है, लेकिन आप उतना नहीं समझिए, इनकम है ये, क्योंकि ब्याज पार्टनर देगा बिजनेस को या फर्म को, तो वो फर्म के लिए इनकम है। हम आपको पैसा देंगे तो वो आपके लिए इनकम है ना भाई, वैसे लायबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हमको पैसा दिए, हम उस पर ब्याज देंगे, तो आपके लिए वो इनकम है। 9 नंबर देखिए, विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो इसमें से कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं, देखिए आप बताइए आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करेंट दोनों बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, चारों पढ़ेंगे तो आपको कौन सा पता चलेगा, इसमें से पार्टनरशिप का कौन सा विशेषता नहीं है, देख लीजिए आपको कौन सा नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनर जो है ना हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है पार्टनर का। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं रहता, उस स्थिति में प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से डिवाइड कर देंगे, आपको किस तरह से डिवाइड कर देंगे, इक्वली। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाने लगते हैं, इज अ प्रिपेयर टू, किस लिए बनाते हैं भाई, इतना टीचर इतना बुक सब में दिया, कोई बेवकूफ थोड़े ना, किस लिए बनाते हैं भाई, बताइए आप आंसर बताइए किस लिए बनाते हैं।
हमको डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि पार्टनर को कितना कितना मिला पैसा, ए बी सी डी पार्टनर जो होगा ना उसको तो देना पड़ेगा ना, इतना इतना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई पागल नहीं है जो इसे ही बना लेते रहता है, कुछ खास काम के लिए बनाते हैं। 13 में देखिए आप क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म। ओहो, देख लीजिए आप, यहाँ क्या समझने वाली बात है कि फर्म को हम इंटरेस्ट दिए, मतलब पार्टनर समझिए, फर्म इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म, फर्म को हम क्या दिए, एडवांस दे दिए। एक चीज बताइए, अगर हम पैसा लेते हैं तो फर्म को पैसा देते हैं, ब्याज देते हैं, तो वो उसके लिए फायदा हो गया। अगर हम एडवांस दे दिए तो वो मतलब हमको पैसा नहीं देगा, बताइए, जरूर। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। किसके लिए, बोलिए किसके लिए, फर्म के लिए। वाह, फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, समझे। 13 नंबर हो गया। ऐसे समझिए ना, फर्म के लिए कौन फायदा होता है, कौन सा नुकसान होता है, फिर आपको इसका क्या नाम है, पार्टनर के लिए कौन सा फायदा होता है, कौन सा नुकसान होता है, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 नंबर में आता है, चलिए, गुडविल इज एन, गुडविल क्या है भाई बताइए, आपको कोई भी बता देगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा इसका आंसर, इंटेंजिबल एसेट है। 15 में द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज याद रखेगा कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा, बताइए क्या निकल जाएगा हमारा, बोलिए सुपर प्रॉफिट। वाह, वो इस टाइप का जब भी आएगा ना, एक्सेस ओवर, ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, इसमें से ये घट जाएगा, पहला में दूसरा घट जाते रहते, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बता दीजिए सुपर प्रॉफिट, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है आपको। तो गुडविल इज एन किस टाइप का एसेट है यहाँ पे, ना तो इंटेंजिबल दिया है तो किस टाइप का होगा, देख लीजिए आपको, वैल्यूएबल। जब इंटेंजिबल नहीं दिया रहेगा तो उसका दूसरा नाम ना भाई वैल्यूएबल। 17 में देख लीजिए आपको, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज गोल्ड। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर तो कोई भी बता देगा, गुडविल होगा। गुडविल ऑफ डैश नेचर हैज हाई लेवल, यहाँ पे समझाने वाली बात है, यहाँ पे शायद यहाँ पे गलती भी दिया है, यहाँ पे 18 का गलती दिया है, शायद दिया होगा, पता नहीं। इसका आंसर बी होना चाहिए, देख लीजिए आपको। कैट नेचर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सॉरी बी नहीं होना चाहिए, ए होगा। देखिए, कैट नेचर का सबसे बढ़िया हाई लेवल या बेस्ट लेवल रहेगा आपको आंसर में, क्वेश्चन में, तो आप कैट टिक लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बिल्ली का नेचर आप जानते हैं कैसा रहता है, बिल्ली का चरित्र बोलिए या फिर आपको स्वभाव कैसा रहता है, क्यों मालिक के साथ वफादार नहीं रहता है, समझे, या फिर उसको जो है ना आपको घर के साथ वफादार नहीं रहता है बिल्ली। लेकिन कुत्ता का बात करें तो कुत्ता मालिक के मतलब अति वफादार रहता है, जैसे हम जाएंगे ना 10 साल बाद भी तो हमको पहचान जाते रहता है। तो ऐसा डॉग गुडविल नेचर का क्या मतलब है कि ऐसा कस्टमर जो डॉग नेचर का हो, इसका मतलब नहीं कुत्ता हो, मतलब इस नेचर का हो कि हम कहीं पे दुकान खोल दे वो आते रहे, हम यहाँ पे खोले या कहीं पे खोल दिए, इस चौराहे पे खोले या उस चौराहे पे, वो आते रहे, डॉग नेचर होता है वो। कैट नेचर का क्या होता है, मुकेश अंबानी का बिजनेस कैट नेचर का है। आईफोन को आप दरभंगा में रहे दुकान, या पटना में रहे, या फिर मुंबई में रहे, या दिल्ली में रहे, या फिर आप मधुबनी में रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, जहाँ पे होगा वहाँ पे चले जाएगा उसका कस्टमर। रैट नेचर का क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ना उसको कोई पर्सन से मतलब रहता है, ना इसको कोई प्लेस से मतलब रहता है। रैबिट नेचर का कैसा रहता है, जैसे कि अपना लोग नहीं देखते किराना जो दुकान रहता है घर के बगल में, तो क्या सोचते हैं, वो दूसरी जगह का ब्रांडेड चीज़ लेंगे, नज़दीके में जाकर ले लेते हैं, तो हो गया रैबिट नेचर का। नज़दीक में है इसलिए हम जाते हैं, हमको सहूलियत चाहिए इसलिए जाते हैं, तो वो हो गया रैबिट नेचर का बिजनेस। देख लीजिए, सबसे बढ़िया होता है बेस्ट कैट नेचर का। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 19 नंबर देखिए आपको क्या है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, गेनिंग रेशियो। फिर देखिए आपको 20 नंबर में देख लेते हैं आपको, एक्सेस ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, देखिए सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है भाई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका, पार्टनर का जो सेक्रीफाइस किया है। 21 में देखिए आपको, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द, जैसा आएगा ना ऐसा बस इसे समझिए, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, मतलब क्या क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, डेबिट साइड से, तो
तो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में? अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड में क्या सब एंट्री करते हैं, हमको जो भी फायदा होता है उसी का करते हैं एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इक्कीस का आंसर क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट साइड बनाते हैं ज़्यादा हो जाएगा, देखते नहीं इधर लिखते टू प्रॉफिट अकाउंट लिखते हैं तब आप भूल जाते हैं। 22 में देखिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? आपको फॉर्मूला आपको याद होगा, जरूर याद होगा, 100% याद होगा। बताइए अब क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाएगा। 23 में देखिए आपको एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है? ये तो लिखे भी हैं शायद, हाँ वो रिपीटेड हो गया, रिपीटेड, सॉरी रिपीटेड हो गया। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय। प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूएशन में होता है वो कौन लेता है भाई? कौन लेता है बताइए, आपको कौन लेता है? आपको ओल्ड पार्टनर। जब बिजनेस किए हम आप मिल के, तो क्या मतलब प्रॉफिट होगा तो दो आदमी लेंगे, लॉस होगा तो किसी तीसरों को दे देंगे? ऐसा नहीं ना होता है। जो भी ओल्ड पार्टनर है, जहाँ जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उस टाइम तक जो भी पार्टनर होगा वो पार्टनर लेगा भाई। अब नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए अलग से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब निकलेगा, लेकिन जो हमारा अभी पुराना पार्टनर है वो लेगा। 25 नंबर देखिए आपको शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। नया पार्टनर के द्वारा लाया जाता है तो उसको क्या बोलता है? प्रीमियम। बताओगे। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।